मध्ये आहे, वाकडा फिरत विशिष्ट आकार असा बगड्यासारखा आकार आहे का? रंग पांढरा जरी असेल तर तसं नाही. फरक पडला म्हणजे का? प्रत्येकाचा विषय वेगळा आहे. मग येथे आत्मानुभूतीमध्ये ज्ञान स्वरूप आत्मा मी जाणला तर टीव्ही पाहिल्यासारखा आनंद येऊ हे चुकलंय. त्याहून वेगळा आनंद येतो. मग सुरुवातीला काय सांगितलं आहे प्रवचन करारामध्ये? तो आनंद हा आनंद दाखवला. नंतर सांगितलं की अतिंद्रियानं विलक्षण आहे. तसं इथे सांगायचं तो अतिंद्रियानं विलक्षण आहे. प्रथमतः कोणा समजायचे त्याची पद्धत वेगळी आहे. जो कोणी म्हणे की मला इथे टीव्ही चालू होतो त्याला हा अतिंद्रियानं परिचितच नाही, करायलाच तयार नाही. तेव्हा काय सांगायचं टीव्ही वगैरे पंचेंद्रियाचे विषय आहेत. परवा एक बसला तर इंजिनिअरिंगचे डी पुण्यात असेल मला वाटतं. तर म्हणलं वाचत नाही काही नाही. म्हणलं काय? म्हणलं काय मी तर सांगितलं सगळे भोग घेता त्या भोगात थोडासा हा भोग घ्या. तेव्हा असं बोलू आणि विभाजन करताना तो येईल पुन्हा समजा की वाचला आहे गृहीत धरा की तो वाचून आला. काय आनंदाला हे काय आनंदाला कथा गोष्टी वाचतात तर कथा गोष्टी सुद्धा वाचा. काय हरकत आहे म्हणजे वाचायचं ना पुस्तक स्वाध्याय करायचं ना. कथा गोष्टी म्हणजे वाचत असतो स्वाध्याय करायचं सांगता दुसरी पुस्तक वाचतो. तेव्हा काय सांगितलं त्या स्वाध्यायात विगत आहेत विरुद्ध कथा आहे. आत्म्याच्या अतिंद्रियानंदाची कथाने विरुद्ध कथा आहे. त्याची माहिती मिळवतो. जसं त्या दिवशी त्या एका बाईने सांगितले नाही ज्ञान मिळवणं म्हणजे आनंद आहे. तर काय एका वक्त्याने सोलापुराची सांगितलं असं ते उत्सव होता एक मोठा. तेव्हा त्या उत्सवात मोठा भर झाला म्हणजे गेलो म्हणजे ज्ञान म्हणजे हे कॉलेजचा काहीतरी उत्सव होता इंजिनिअरिंग कॉलेज तिकडे काहीतरी निघलं होतं म्हणजे ज्ञान. ज्ञान वाचणं गेला काय नाही. जैनाचार्यांनी मागं दिले शेपूट एक सम्यक ज्ञान. मागं म्हणजे कसे अगोदर म्हणा ज्ञानाच्या अगोदर गुरु भागाला सम्यक ज्ञान असा शब्द जोडला. कोणतंही ज्ञान नाही. ज्ञान नसतं म्हटलं तर चौर्यशास्त्र सुद्धा पुष्कळ अभ्यास असतो. ते आपल्याला माहित नाही चौर्यशास्त्र. बॉम्बेत चालतात म्हणे किसे कसे किसे कातरायचे कसे पद्धतशीर त्याचे ट्रेनिंग देणाऱ्या शाळा आहेत ना. आपल्याला कोण माहिती आहे तेही ज्ञानदान देतात. ज्ञानदान आणि तेही शिकतात तेही वाचतात. अध्ययनाची असेल त्यांच्या वया नोट्स काय प्रॅक्टिकल व्हिडिओ पकडलं कसं सुटावं सगळं आहे ट्रेनिंग. म्हणजे हे जर आहे तर मग त्यात चूक झाली. तेथे जेव्हा ज्ञान म्हणजे तेव्हा सम्यक ज्ञान हा अर्थ. तेव्हा इथे ज्ञान त्याला ज्ञान झालं तर मग कसं म्हणतात तू स्वभावाचं ज्ञान झालं तर त्यात आनंद आहे. अतिंद्रियानं म्हणून कथनची ज्ञानाहून सुख भिन्न आहे आणि कथनची ज्ञानाची अभिन्न आहे. दुसरं एक कारण दिलं त्याने जर सर्वथा भेद मानलं तर असत झाल्यामुळे वस्तूची सत्ताच राहिली नाही. पण गुणांच्या पिंडाला द्रव्य म्हणतात. गुण सगळे वेगळे केले वस्तूच राहिली नाही. मग त्याची अर्थक्रिया काय राहणार? गुण पर्यायवाला द्रव्य म्हणतात. जर संपूर्ण पर्याय बाहेर काढून टाकले कोणताच पर्याय नाही म्हटलं तर असं द्रव्य असेल काय? अर्थक्रियाच होणार. अर्थक्रिया दोन प्रकारची एक क्रमवर्ती अर्थक्रिया आणि एक अक्रमवर्ती अर्थक्रिया. गुणरूप राहणं अक्रमवर्ती आणि पर्याय क्षणाक्षणाला बदलणे समयाक्षणाला बदलणे समयाक्षणाला बदलणे तिला म्हटलं क्रमवर्ती अर्थक्रिया. जर वस्तूच नसेल जसं वांग्याचा पुत्र वस्तूच नाही तर त्याच्यात काय थोडं माहिती झाली नंतर विशेष माहिती झाली हे परिणाम होणार नाही. किंवा गुण त्यात सकाळी गुण होते दुपारी गुण होते हे संभवणार नाही. द्रव्य सकाळी होते दुपारी होते हे संभवणार नाही. म्हणजे अशी अर्थक्रिया संभवतच नाही. प्रयोजन क्रिया नाही म्हणावा झाला. ठीक आहे.
ततो नय प्रमाणाभ्यां वस्तु सिद्धि इति सिद्धांत। इसलिए नय प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। यह सिद्ध सिद्धांत है। यह सिद्ध हुआ सिद्धांत है। नंबर में टीका क्या है? निरपेक्षत्व प्रत्यंग धर्म से निराकृति सापेक्षत्व उपेक्षा अन्यथा प्रमाण नय अविशेष प्रसंग। तो निरपेक्षता में क्या होता है? जो विरुप्रत्यनिक धर्म से जो विरोधी धर्मों की निराकृति होती है, जो अन्य धर्म है उनकी निराकृति होती है। सापेक्ष में क्या होता है कि उसकी उपेक्षा होती है, गौणता होती है। ये नहीं तो क्या होगा? यदि सापेक्षता नहीं रखे, उपेक्षता नहीं रखे, तो प्रमाण और नय में अविशेष का प्रसंग आता है। प्रमाण नय में अविशेष का प्रसंग आता है। धर्मांतर आदान उपेक्षा हानि लक्षणत्वात् प्रमाण नय दुर्नय न प्रकारांतर असंभवात्। धर्मांतर का आदान उपेक्षा हानि लक्षण होने से प्रमाण नय दुर्नय इनसे प्रकारांतर का संभव नहीं। तो धर्मांतर आदान में किसमें होता है? तो प्रमाण में धर्म भी लिया जाता है और अन्य धर्मों को भी प्रमाण में लिया जाता है। प्रमाण में संपूर्ण वस्तु होती है। प्रमाण में जो वस्तु होगी तो संपूर्ण वस्तु होगी। तो इसको कहा सकल साधन। सकल कहो या प्रमाण साधन कहो, इसलिए ज्ञात बल जो है इसको आसाधन दिया, आसंकेत दिया। और नए जो दिया तो क्या दिया? विकल साधन। विकल साधन, असाधन दिया। विकल साधन दिया। तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्रमाण साधन में क्या होता है? सकल दूसरा जो धर्म है उसका आदान नहीं, प्रमाणांतर आदान। और यहाँ नए साधन जो हो ऐसा है, यह सम्यक नहीं है। सम्यक नहीं है। तो इस सम्यक नहीं में जो धर्मांतर है, अन्य धर्म जो है उनका क्या हो रहा है? यहाँ गौणत्व यानी उपेक्षा। उपेक्षा का मायना यहाँ गौणत्व ऐसा है। यहाँ कैसा था? दोनों का ग्रहण था। भाव अभाव का ग्रहण एक साथ, भाव अभाव का ग्रहण एक साथ। अन्य का यहाँ गौणत्व, अन्य धर्म का यानी भाव यहाँ ले लिया। भाव है तो क्या कहा? अभाव का गौणत्व है। अभाव गौण है। अभाव कैसा है? गौण है। यहाँ कहते हैं भाव और अभाव। भाव है, अभाव भी है। प्रमाण यानी ये प्रमाण कौन सा है? ज्ञानात्मक है। मैं विषय नहीं ले रहा हूँ, ज्ञान पर्याय। चार्ट पर है ना ज्ञान पर्याय, उसका कथन ये ज्ञान पर्याय वचन का नहीं हम संकेत कर रहे। ज्ञान पर्याय इसको कहो क, यहाँ भी कहा प्रमाण, और इसका जो तीसरा साधन कहा ये भी, यहाँ भी कैसे है? भाव है, विकल ले लिया। अन्य भाव अभाव का क्या है? गौण है। और जो तीसरा दिया उन्होंने दुर्नय कहो या कुनय कहो,
ये संलग्न है, दो थोड़े संलग्न है, बहुत तीसरा जो भेद किया है उन्होंने क्या किया है, दुर्नय। यहाँ न्यायदीपी का दुर्नय यानी क्या है, कुनय। यानी जय धवला उसको कु नहीं कहेगा। जय धवला जिसको दुर्नय कहता है वो ख है, सुने इसको कहता है, दुर्नय इसको कहता है। और यहाँ दुर्नय शब्द जो है सो कुनय शब्द के लिए है, कुनय कहो। तो इसमें क्या होता है, ये देखो टिप में दिया, क्या दिया है, हानि, दूसरे धर्म की हानि कर रही, दोनों तो नहीं कर रही। हाँ, हानि कर एक धर्म ले लिया, समझो एक धर्म है, यानी भाव धर्म ले लिया। उदाहरण के लिए भाव धर्म है, अभाव धर्म का पूर्णतः लोप कर दिया। तो इसमें क्या होगा, लोप किया यानी क्या किया, हानि कर दी इसकी, है ना। टिप बहुत महत्व की है। यहाँ ये है खा में धर्म और धर्मांतर का सद्भाव ले लिया है, और इस सम्यग्नय में क्या लिया है, एक धर्म का कथन करते समय या जानते समय दूसरे धर्म को गौण किया है, इसलिए उसको सम्यक नहीं कहा। इसलिए यहाँ शब्द पड़ा है उसके लिए उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ समत्व भाव लिया, यानी समानता के उपेक्षा का अर्थ गौणत्व कर दिया उसको, गौण रूप से रखा है, लेकिन अभी तिरोभूत रूप से रखा, तिरोभूत कहो, गौण कहो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको नकार नहीं किया, नकार इधर पूर्णता, इधर इतना है लेकिन इसमें दूसरा नहीं, इसमें दूसरा उसको गौण किया। जैसे समय सार की गाथा हैं, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव, भाव करते हैं। उसी तरह से यहाँ भाव का समझो आविर्भाव किया, अभाव का तिरोभाव किया, गौण किया। उपेक्षा का अर्थ यहाँ यह है, और हानि का अर्थ क्या है, उस वस्तु में नहीं, इसको सर्वथा एक माना, इसका मतलब सर्वथा, इसलिए इनको कु नहीं कहा, दूसरे शब्दों में दुर नहीं कहा। लेकिन जय धवला उसको कुन नहीं कहता है, दुर नहीं कहता है, दुर नहीं इसको कहता है, ख नए शब्द होंगे, नहीं ये इसको दुर नहीं कहा जय धवला में, इसको सु नहीं कहा। लेकिन पुण्य यहाँ नहीं किए हैं, तो पुण्य को उन्होंने पुण्य कहा, और यहाँ न्यायदीपिका में पुण्य को दुर नहीं कहा। अपने अपने कथन में आए, शब्द सीमित है, तो इससे तीसरा प्रकार संभव नहीं। ये एक आ ब और एक दुर्नय वाला, तो गिरने वाला तो हीन है, नहीं कशातली अनय यानी मिथ्या नहीं। शब्द तो शब्द कुठल्या पुस्तकात, अनय से खंडित समय साठे कलश में आएगा या नियम सार में आएगा, अभी मुझे याद है, नियम सार या समय सार में। अनय से खंडित नहीं होता, कहाँ आता है क्या, कलश याद आता है, नियम सार का है। सपरि समय सारम ते परम जो जीवच्चयी प्रणवमणय पक्षाक्षुणिक्षन्ते एव, तो अनय शब्द पड़ा, तो अनय का यहाँ पुनः ले लिया अनवम अनयप नहीं है, आपण म्हणतो ना मित्र चल नाही यानी नहीं पुनः
इसमें कितना कलेश नंबर दिया 12 गाठा का नीचे पण सर्व एकांत रूप पुनः पक्ष से खंडित नहीं होता. अनेक अनेक सर्व एकांत ये तो अनय पक्ष अक्षुण्ण उभय नहीं करके बताया ना अभी इसमें उन्होंने की बात की लेकिन सब तो अष्ट कारिका का 8 का एक कथन किया और वे नए कैसे है सापेक्ष न्याय है 2 नंबर की टीम में. तीसरे में अर्थ क्रिया कारिणः भवन्ति इति क्रिया अध्याय यानी यह क्रिया पर वहाँ अध्यारूत क्रिया है ग्रहण किया है. पूर्वोक्तों में वो उपसंहति तथा तो संक्षेप में लेते हैं कि इसलिए नए प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि है जो शुरू में दिए थे तत्वार सूत्र का प्रमाण नैरधिगम. हाँ प्रमाण नैरधिगम यह सूत्र है उसकी यहाँ हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं. सूत्र की स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो एक वस्तु सिद्धि की बता रहे हैं. तो यहाँ नए शब्द से अल्पचरत्वात् प्रत्यासत्ते बलीयात् इति न्यायात् पूर्व निपातः बोध्यः. तो यहाँ नए शब्द को हमने क्रम रखा तो अल्प अक्षर से रखा ऐसे कहते हैं. लेकिन वह तत्वार सूत्र में कैसे रखा है प्रमाण पर रखा है. यह खलु प्रमाण नए अधिगम इति सिद्धांत प्रकरणादौ उपन्यस्तः सह सिद्धः इति भावः. जो प्रमाण नए के द्वारा अधिगम होता है ऐसा जो सूत्र है वह सिद्धांत प्रकरण में है उसको यहाँ उपन्यस्त किया है. वह सिद्ध हो गया यानी स्पष्ट रूप में सिद्ध हो गया निष्कर्ष रूप में निकल गया. तो यह जो प्रमाण है यह प्रमाण कहाँ लगाए हैं ज्ञान पर्याय हैं. प्रमाण भी ज्ञान पर्याय है वो ज्ञान न पर्याय है प्रमाण. गलती कहाँ होती है यहाँ गलती होती है. यहाँ भी प्रमाण शब्द पड़ा है आ भी और नए जो है ये ब को विकल्प कहा. यहाँ भी विकल्प शब्द पड़ा है और ये क प्रमाण जो है इस क प्रमाण को भी कहा है सकल या प्रमाण कहा है प्रमाण वाक्य. इसको ही प्रमाण शब्द पड़ा है और एक ख को भी विकल्प शब्द पड़ा है. तो ये क प्रमाण जो है ये विकल्प का ही भेद है ये ख्याल रखना है. ऐसे धर्मात्मक वस्तु है लेकिन यह विकल्प है. शुद्ध ज्ञान की ये विकल्प पर्याय है शुद्ध विकल्प है भेद है ये भी भेद है. ये सब ख की अपेक्षा से क को बड़ा कहेंगे और क की अपेक्षा से आ को बड़ा कहेंगे. गलती ये प्रमाण और वो प्रमाण में होते हैं. हाँ, ये आ प्रमाण को कोई क में मिला लेता है या क प्रमाण को कोई आ में मिला लेता है. ज्ञान पर्याय की ये साधन है ना साधन है. विषय की चर्चा नहीं कर रहा हूँ ये साधन की चर्चा है. जैसे बैटरी है रास्ता जो है मार्ग जो है उसको प्रकाशित करती है. तो बैटरी को क्या करते हैं कभी यहाँ कांच है ये पूरी खुली है और जब युद्ध होता है तो वो वार के समय उसको क्या करते हैं ऊपर के साइड को काला करते हैं थोड़ा तो कम हो गया उसका अंदर का बल को कम नहीं किया. जैसे मोटर में भी करते हैं ना मोटर के ग्लास को भी करते हैं तो उसको एक विकल्प कर दिया. बाहर का रास्ता खंडित नहीं किया विषय अखंडित विषय वैसे तो जो कुछ हो सो लेकिन साधन में खंडित है. तो ज्ञान पर्याय जो है ये अखंड कहलाए प्रमाण कहलाए. इसको सकल कहा इसको भी सकल कहते हैं. ये ऐसी बातें होती हैं इस प्रमाण कहो सकल कहो ऐसे कहते हैं. जब इस प्रमाण को भी सकल कहते हैं इसको भी सकल कहते हैं
इसको विकल कहते हैं। तो यह सकल विकल का भेद है। क सकल ये विकल का भेद है, नहीं का भेद नहीं है ये। क्योंकि गिनवाणी में आता है ना कि जितने वचन हैं उतने न है। प्रवचन सार में है, धवला में भी ऐसा लिखा है, जितने वचन हैं उतने न है। तो प्रमाण वाक्य भी नहीं और नए वाक्य भी नहीं। ऐसा है। यावदिया वचन हो जावदिया वैनुः तावदिया उनके नहीं हुआ। हाँ, तो आगे फिर पर समय में चले। वही एकांत वाद सर्व ऐसे किए तो पर समय में गए, पर समय के पुण्य किए। नहीं हुए। हाँ यदि उसको, क्योंकि सापेक्षता नहीं रही, हानि कर दी उसने। जैसे सांख्य लोगों ने नित्य माना कि केवल नित्य माना, उसके साथ परिवर्तनशीलता नहीं मानी, तो वो गलती हुई, तो दूसरे की हानि हो गई। तथागत ने केवल क्षणिक माना, तो उसके साथ नित्यता नहीं मानी, तो नित्यता की हानि होगी। हानि हो गई। बहुत सारी लोग तो वही उनकी बात यहाँ भी हुई। तो गृहस्थी को व्यवहार, मुनि को निश्चय, तो दोनों भी पर्याय नहीं हुए। वस्तु में एक समय में दोनों है, ध्रुव पर्याय है, और ध्रुव दृष्टि से वो ध्रुव है, पर्याय दृष्टि से वह क्षणिक है। तो एक ही क्षण में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी धर्म होते हैं, यह अनेकांत है। तो इस अनेकांत को इन लोगों ने भी, अज्ञानी लोगों ने बदल कर दिया। तो वे कह रहे हैं कि सवेरे व्यवहार होता है, दोपहर में निश्चय होता है। तो गलती हुई ना, सवेरे ही अपने जीवन में ध्रुव है और सवेरे ही अपने में पर्याय है। विशिष्ट पर्याय हर समय में नहीं, गुण हर समय में है, ये बात है। तो इसकी चर्चा किस लिए है? तो शुरू में उन्होंने दिया है, शुरू में यहाँ दे दी ना कि हमको अतीन्द्रियानंद परम सुख चाहिए। देखिए उन्हें उपसंहार करते समय वो सामने लिया है, 4 नंबर का पेज है ना। 4 नंबर का पेज प्रमाण नैरी अधिगमः इति महाशास्त्र तत्वात् सूत्रम् तत्खलु परम पुरुषार्थ निश्रेयस साधन सम्यक दर्शनादि विषयभूत जीवादि तत्व अधिगम उपाय निरूपण परम प्रमाण नयाभ्याम भी विवेचिता जीवादयः सम्यक अधिगम्यन्ते तद्व्यतिरेकेन जीवादि अधिगमे प्रकारांतर असंभवात्। तो ये बता रहे कि प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाता है, वस्तु का अधिगम होता है। तो इसलिए परम पुरुषार्थ निश्रेयस है ना, जो हमारे क्या चाहिए, निश्रेयस क्या है, अतीन्द्रिय आनंद। तो अतीन्द्रिय आनंद को जानने वाला जो हमारा ज्ञान पर्याय है, वो कैसा है, उसका विषय कैसा है, उसके साधन कैसे है, ये बताने। यानी यह हम हमारे लिए यह प्रयोग करते हैं कि हम बराबर उसका अनुभव करते हैं या नहीं। हमारे आनंद का सच्चापन चाहिए ना, प्रामाण्य चाहिए, आनंद का प्रामाण्य, आनंद का हम जो आनंद भोग रहे हैं वो सच्चा हो, सम्यक हो, झूठा न हो, आभास रूप न हो, आनंदाभास। देखते हैं ना दुनिया में कि दुनिया तो आनंद चाहती है, लेकिन झूठे आनंद में चलती जाती है, आनंद का आभास में चली जा रही है, और उस आनंद आभास को मानते हैं कि हम सच्चा आनंद हो रहे हैं।
ये हो गई गलती। दुख को तो दुख जानती है, लेकिन जो आनंद का आभास है उसको सच्चा आनंद मानती है, तो उसके लिए गड़बड़ हो गई। तो विषय में गड़बड़ होती है, कभी साधन में गड़बड़ होती है, कभी फल में गड़बड़ होती है। पूरे रहेगा। तो ये न्याय ग्रंथ में होता है जी कि प्रमेय यानी विषय, प्रमेय यानी विषय, प्रमाण यानी ज्ञान पर्याय, और प्रमिति यानी फल। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति। वैसे क्या है, ध्यान का विषय ध्येय, प्रमाण यानी ध्यान, और ध्यान का फल ये बताता है। इसीलिए इस पर ज्यादा ग्रंथ है। और ये द्रव्यान्योग की बात बताते हैं। जैसे देखो, विषय लेना है तो निश्चय ने कहा एक विभक्त का विषय चाहिए, यही विषय, ध्यान का विषय यही हो गया। ध्यान का साधन कैसा चाहिए, तो ध्यान का शुद्धात्मा वो करते समय प्रमाण साधन प्रत्यक्ष चाहिए, प्रामाण्य से ही चाहिए। और फल उसका कैसा चाहिए, तो शुद्ध भाव को चाहिए, निराकुल चाहिए, आनंद, सच्चा आनंद चाहिए। ये सच्चा आनंद मिलता है और उसके साथ मोह राग द्वेष नहीं होते। तो ये देते हैं यहाँ सम्यक दर्शन आदि जो है उसके अध्ययन में पड़ा। तो यहाँ शब्द दिया क्या है, जानने के दो ही साधन है, एक प्रमाण साधन और दूसरा नए साधन। तीसरा साधन नहीं बताया। यहाँ शब्द जो पढ़ा है ना, प्रकारांतर संभव, जीवादि अधिगमे प्रकारांतर संभव। जब समय सार कहता है कि नयातीत बनो, तो समय सार की कर्ता कर्मधिकार की आखिरी के 144 समय सार पक्षाती क्रांत है, नयातीत होना। तो नयातीत ये नए साधन नहीं, तो ये साधन में जाना। क्योंकि केवल पहले देखिए, केवल ज्ञान से अपने स्वभाव को जानते हैं। केवल ज्ञानी जो भी इस लघु तत्व शोध में आपको दिखाया, तब पद आलो तब यानी अपना ध्रुव स्वभाव। नियम सार की 150 है, 159 का है ना, उसमें भी दिया है टीका में कि केवली भगवान, सिद्ध भगवान, कार्य सिद्ध परमात्मा, कारण परमात्मा को जानते हैं, यानी ध्रुव स्वभाव को जानते हैं। और छठमस्त जीव भी क्या करता है, सम्यक्ति होता है तत्वक्षम सम्यक्त में, ध्रुव स्वभाव को जानता है, एक विभक्त को जानता है, निश्चय नहीं कि विषय को अनुभव है। ये तो इसी बात आई सब। स्वयं कार्य परमात्मा अपनी जान जैसे निकालि निरावरण सहज शुद्ध दर्शनार्थम निज कारण परमात्मा स्वयं कार्य परमात्मा अपनी जानाति पश्यति च। तो निज कार्य परमात्मा यानी अपना निज ध्रुव स्वभाव। तो वही बात बताई है कि हमको क्या देखना है। तो विषय यह हो गया, साधन कैसा होना चाहिए। तो केवल ज्ञान ये कैसा जाना, केवल ज्ञान पर्याय जो है तो प्रमाण स्वरूप ही है, वो नए स्वरूप नहीं साधन। एक ही साधन है केवल ज्ञान पर्याय, तो प्रमाण स्वरूप ही है, ये नए स्वरूप साधन नहीं। तो हम भी छठमस्त अनुभव करने के लिए मति श्रुत साधन से देखते हैं श्रेष्ठ ज्ञान। एक चतुर्थ से 12 गुण स्थान में जो अनुभव होता है मति श्रुत से होता है। तो ये साधन भी कैसे है, एक प्रमाण साधन, और अवधि मन करे तो अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं। और सामने हमारी और परोक्ष इंद्रिय जनित ज्ञान जो है वो अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं। तो साधन यह है। लेकिन उस साधन को प्राप्त करते समय ये दोनों बीच में आते, अन्य साधन आते हैं। तो ये महत्व की चीजें हैं, इससे भूल नहीं होती। नयातीत परमातीत म्हटलं की मग शून्य होतं का असं? जब ये बात आती है तेरे ये
ये उनके ख्याल में नहीं आता है। उदय दिन नयस्री रस्तमेति प्रमाण। ये जरा गड़बड़ जो होती है, उधर गड़बड़। यानी शंकाएं जो उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ जो है ना, उदय दिन नयस्री रस्तमेति प्रमाण क्वचिदपि च न विद्वो याति निक्षेप चक्रम किम परमद्विद्वो धाम्नि सर्वं कशेस्मिन् अनुभवोपयाति भाति न द्वैतमेव। इसमें यहाँ पड़ा है नय भी नहीं, प्रमाण भी नहीं, निक्षेप भी नहीं, और दूसरा कुछ नहीं, द्वैत कोई नहीं, एक अद्वैत में है। ये श्लोक है। तो लोग तो क्या नयातीत तो बनना है। लोग भी कहते देखो तुम्हारा में अद्वैत है। अब ये क्या बात है, नयातीत बनो कहते हैं। तो विषय लिखता है, अपनी अनुभूति के विषय है उसके लिखता हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो विषय कौन सा है? निश्चय नहीं का। 11 गाथा में क्या दिया है? निश्चय नहीं का विषय ले लो, निश्चय नहीं का विषय ले लो। एकत्व विभक्त आत्मा, एकत्व विभक्त निज आत्मा, यह है विषय। तो यह विषय निश्चय का विषय है। वहां तो बताया निश्चय का विषय धारण करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चरित्र होगा, ये विषय बताया। और आगे क्या बताया कि इस श्लोक में नहीं कुछ नहीं रहता, नहीं भी कुछ नहीं रहा, प्रमाण भी कुछ नहीं रहा, ऐसे बताया। निक्षेप भी कुछ नहीं रहा। तो यहाँ वास्तव में गड़बड़ होती है। विषय को कहते हैं निक्षेप, विषय कहो या निक्षेप कहो, नीय कहो, प्रमेय कहो, ध्येय कहो, ये किया है। वेद्य कहो, भाव्य कहो, अनुभाव्य, अनुभव का विषय है। तो यहाँ तो निश्चय का विषय होते हुए भी आचार्य से ऐसे कैसे कहते हैं? तो उनका मतलब यह है कि ये नए तो नहीं है। 144 गाथा में पक्षातिक्रांत कहा, यहाँ भी कहा नयातीत होना है। तो ये नहीं साधन, इनके द्वारा भी जाना जाता है ना, इनके द्वारा भी निश्चय नहीं जाना जाता है। तो ये साधन नहीं, ये बताया। फिर प्रमाण नहीं क्या? प्रमाण का अर्थ दो में है। विषय की दृष्टि से व्यवहार नहीं का विषय नहीं, व्यवहार नहीं का विषय अनुभूति का विषय नहीं, और व्यवहार प्लस निश्चय, इसको कहते हैं प्रमाण। यह भी विषय अनुभूति का विषय नहीं, जी प्रमाण उसको कहेंगे। वहां चार्ट पर उसको जी संकेत दिया है। जिनवानी, जिनवानी अखंड है, ये इसको जी प्रमाण कहते हैं। वह भी विषय अनुभूति का नहीं, व्यवहार नहीं का विषय भी अनुभूति का नहीं, निश्चय नहीं का विषय ही लेना चाहिए। तो यहाँ ये निश्चय नहीं है ना, को रखना ही चाहिए। अनुभव के समय यह विषय रखना ही चाहिए। तो बाकी अन्य विषय को जानकर वे उसमें गौ, ऐसे बात हो गई उसमें। तो साधन जो है, ये बल साधन जो है वो भी नहीं रहे अनुभव के समय, और एक प्रमाण साधन भी नहीं रहे। तो मतलब क्या है? एक विषय में प्रमाण नहीं रहा, दूसरा है सकल साधन में प्रमाण में फर्क है ना। ये भी प्रमाण साधन है, लेकिन परोक्ष साधन उपयुक्त नहीं, और मन पर्याय केवल भी नहीं उपयुक्त। मन पर्याय कहो या अवधि भी उपयुक्त नहीं है ना। परोक्ष भी उपयुक्त नहीं, और अवधि मन पर्याय भी उपयुक्त नहीं अनुभव के लिए, दोनों नहीं। तो परोक्ष प्रमाण भी उपयुक्त नहीं। तो कैसा चाहिए अनुभव के लिए? प्रत्यक्ष और प्रामाण्य सहित चाहिए। न्याय की भाषा इतनी है। तो यहाँ यदि प्रमाण यह भी साधन न होता, प्रत्यक्ष प्रमाण यह भी हम उड़ा देंगे, तो फिर अनुभव किसके होगा?
तो फिर अन्य लोगों जैसा हो गया शून्यवादी हो कि ज्ञान नहीं रहता। हाँ, हाँ, हाँ। और ज्ञान हमारा यदि गुण है और ज्ञान की पर्याय ही न रहे, ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं। किसी क्षेत्र में नहीं, किसी काल में नहीं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय तो होगी। तो यहाँ नियम सार में दिया है कि केवली भगवान अनुभव है। समय सार में अमृतचंद्र आचार्य जी कहते हैं केवली भगवान केवल ज्ञान पर्याय से अनुभव है। प्रवचन सार में लिखा है कि केवली भगवान आत्मा को केवल ज्ञान पर्याय के द्वारा अनुभव करते हैं। तो विषय कौन सा है? निश्चय का, निज आत्मा का। तो विषय में तो कोई बदल नहीं। तो साधन केवल ज्ञान पर्याय, नए साधन तो नहीं। तो नयातीत बोलकर प्रमाण में आते, लेकिन प्रमाण में भी यह बताते हैं कि प्रत्यक्ष साधन है, प्रामाण्य से है, परोक्ष साधन नहीं। और निक्षेप नहीं है, निक्षेप नहीं सांगतो कसं काय वेळ लागणार.